So let's begin with this session now. Find 5 numbers in GP. GP is the geometric progression. 5 numbers in GP such that their product is 1024. अब अगर 5 नंबर लेने हैं GP में तो हम क्या लेंगे? लेट करेक्ट बताइए क्या होगा वो? लेट 5 numbers in GP भी क्या हो सकते हैं? A upon ओके A upon R, A, AR and AR square. ठीक है, सच दैट देयर प्रोडक्ट, सो इनका प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो दिस प्रोडक्ट इज गिवन टू बी 1024. इसका प्रोडक्ट हम लेंगे तो आर स्क्वायर और आर कैंसिल हो जाएगा. दिस इज a raised to 5 इज इक्वल टू 1024 एंड टू आवर सरप्राइज दिस इज एक्चुअली 4 raised to 5 एंड देयरफॉर टेक फिफ्थ रूट a इज इक्वल टू 4 आएगा. इज दिस ओके? ठीक है. फिफ्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म. फिफ्थ टर्म मतलब ये रहा, इट इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, इसका स्क्वायर है ये. सो विल से ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर. सही है कि नहीं है? करेक्ट ना? ध्यान नहीं है तुम लोगों का? हाँ मती के लक्ष्य देख होइल. तो फिफ्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म. तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म. अब इसमें से एक a कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू a, बट a इज इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर व्हाट इज r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. सो फाइंड दिस 5 टर्म्स नाउ. अब 5 टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर मैं वो पाँचों के पाँचों टर्म्स लिखना चाहता हूँ. तो पहले मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 2 और फिर लिखूँगा a इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू माइनस 2. तो पहला टर्म व्हाट इज़ a अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? दिस इज़ 4 अपॉन 4 दैट इज़ इक्वल टू 1. दूसरा है a अपॉन आर दैट इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 2. फिर तीसरा है a दैट इज़ 4. फिर चौथा है a r दैट इज़ 8. फिर है a r स्क्वायर दैट इज़ 16. और अगर माइनस लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये बताइए? यस, दिस विल बी a अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4, तो 1 ओनली. देन a अपॉन r 4 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस 2. देन a विच इज़ 4. देन a r मतलब 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 एंड दिस इज a r स्क्वायर दैट इज 16. So these are the answers. Is this clear to you all? Next question I'll go for. Question number 10. PQRS. PQRS are in geometric progression. देखो 8 के बाद मैंने 9th नहीं किया तो आपको ये 9th ऑटोमेटिक आपका होमवर्क हो जाता है. जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप टिक करके रखो. जो बाकी के नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं वो आपके होमवर्क रहेंगे. मैथ्स में ऐसा रहेगा. इज दैट क्लियर? और मैथ्स की बुक कंपैरेटिवली बेटर बुक है, इसलिए हम इसमें से एज मच एज पॉसिबल, बोर्ड की बुक इज़ अ बेटर बुक एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? 10th क्वेश्चन. PQRS आर इन GP शो दैट गिवन दैट व्हाट इज गिवन टू अस? वी आर गिवन दैट PQRS दे आर इन GP. हमें ये बताया गया है PQRS दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, सो आई विल से गिवन PQRS इन GP. अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका रेशो कांस्टेंट है. मतलब क्या होगा रे? Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R. ये होगा. इसका मतलब क्या है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इफ आई इक्वेट दिस टू तो क्या मिलेगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR. करेक्ट? इफ आई इक्वेट दिस टू तो क्या मिलेगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू QS. और इसे इक्वेट करूँ तो क्या मिलेगा? QR इज इक्वल टू PS. इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? दिस इज गिवन. अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव व्हाट एम आई सपोज टू प्रूव? P प्लस Q
Q plus R, R plus S, they are in geometric progression. ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है. ये प्रूव करना है, मतलब दैट इज टू प्रूव Q plus R upon P plus Q is equal to R plus S upon Q plus R. Is this okay? I'll call this as T1, T2, T3. So T2 upon T1 is equal to T3 upon T2. Is this okay? Is this clear? अरे समझ में आ रहा है क्या? This is clear? कंफ्यूज हुए क्या? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ. दिस I'll call this as T1, I'll call this as T2 and I'll call this as T3. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? T2 upon T1, the ratio of T2 upon T1 is equal to T3 upon T2. तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे. इज दैट क्लियर नाउ? समझ में आया सबको? अच्छा, मैं और एक चीज़ यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ दैट दिस इज इक्वल टू K. अगर इसको इक्वल टू K लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? आई मीन यहाँ पर Q इज इक्वल टू PK, R इज इक्वल टू QK एंड S इज इक्वल टू RK. ऐसा हो सकता है. इज दैट क्लियर? ऐसा भी लिख सकते हैं. अच्छा, मुझे ये प्रूव करना है, दैट इज़ टू प्रूव. अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो दैट इज़ टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? Q प्लस R ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q इंटू R प्लस S. तो मैं अगर ये प्रूव कर लेता हूँ तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा और ये भी प्रूव हो जाएगा. सो आई स्टार्ट विद RHS. इज दैट क्लियर? सो विल से कंसिडर RHS इज इक्वल टू, क्या आएगा बताइए? RHS, what is RHS here? P plus Q into R plus S. Now that is equal to, just open the bracket, this is PR plus PS. देखिए गौर से, PR plus PS, QR plus QS, QR plus QS. सही है? मुझे LHS में सिर्फ Q और R चाहिए. So I don't want P and S. मुझे P और S की ज़रूरत नहीं है. समझे क्या? तो क्या मैं यहाँ पर, मुझे देखो QR चाहिए तो लेट दिस बी एज इट इज़, दिस इज़ ओके. मुझे PS, PR बाकी के टर्म्स नहीं चाहिए, तो मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. इज़न्ट इट? आई वॉन्ट ओनली Q एंड R. तो क्या मैं इस PS के जगह पर, इस PS के जगह पर ये लिख सकता हूँ QR, है ना? I can write here QR, yes or no? Similarly, I know that PR is equal to Q square. तो यहाँ पर मैं क्या Q square लिख सकता हूँ इसके जगह पर? Can I write Q square here? Similarly, यहाँ पे मैं R square is equal to QS, तो इसके जगह पर क्या मैं R square लिख सकता हूँ? तो कुल मिलाकर क्या मिल जाएगा मुझे बताइए? दिस इज Q स्क्वायर प्लस QR प्लस ये ओरिजिनल वाला QR प्लस दिस. तो क्या मिल गया यहाँ पे? इज दिस इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 2QR प्लस R स्क्वायर. सही है? और दैट इज इक्वल टू Q प्लस R ब्रैकेट स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू LHS एंड हेंस प्रूव्ड. हो गया प्रूव. समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स है? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है यहाँ पे? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर डबल्स एवरी ईयर. द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर डबल्स एवरी ईयर. इफ देर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, सो द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 50. तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2 ना? नहीं. अच्छा, शुरुआत में अगर 50 बैक्टीरिया है तो नेक्स्ट ईयर कितने होंगे? वेरी गुड, डबल्स एवरी ईयर. फिर उसके अगले साल डबल बोलते, डबल इंग्लिश में डबल 200. फिर उसके अगले साल हाँ, अरे डबल होता है ना, जितना होता है उसका डबल. तो फिर अगले, सो इज दिस अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन with first term is equal to 50 and common ratio is equal to 2. common ratio क्या होता है? common ratio is T2 upon T1. is this clear?
इज दिस ओके? ये है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर. अच्छा, डबल्स एवरी आवर ना, हाँ, एट द एंड ऑफ 5th आवर. ये है शुरुआत में, दिस इज इन द बिगिनिंग. तो बिगिनिंग में अगर इतने हैं तो 1 घंटे के बाद वो 100 हो जाएंगे एट द एंड ऑफ 1 आवर. समझ में आ रहा है क्या? इसे मैं बोलूँगा दिस इज आफ्टर 1 आवर, दिस इज आफ्टर 2 आवर, दिस इज आफ्टर 3 आवर, 4th आवर, एंड एट द एंड ऑफ 5th आवर 1600. समझ में आ गया क्या? तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of 5th hour. At the end of 5th hour is equal to 1600 हो जाएंगे, करेक्ट ना? After 5 hours we say this is initially. तो after 1 hour, after 2 hour, after 3 hour, after 4, after 5 hours it will be 1600. समझ में आ गई बात? Isn't it? If I'll ask you after 10th hour, कैलकुलेट मत करो. आफ्टर 17th hour, आफ्टर 17th hour, तो कैसे लिखोगे? आपको इसके लिए फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा, करेक्ट ना? समझे क्या? तो दिस इज एक्चुअली T2/T1, the ratio is 2 ना, isn't it? Now this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term, this is the 5th term. तो देखिए T5 is after 4 hours. अगर आफ्टर 17 आवर्स चाहिए मेरे को तो मुझे T16 लेना पड़ेगा, करेक्ट ना? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn? Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn का फॉर्मूला इज AR⁻n-1. समझ में आ गई बात? तो ये कितना हो जाएगा बताइए मुझे. इफ आई अप्लाई इट ओवर हियर, AR⁻16-1 मतलब A is 50 into 2⁻15. That's it. 100 नहीं, 2⁻15. ये बाहर है. समझ में आ गया? दैट इज आफ्टर 17 आवर्स. तो आपको 5वां घंटा पूछा है, ठीक है. आफ्टर 68 आवर्स पूछेंगे तो, आफ्टर 2 दिन पूछेंगे तो, 48 आवर्स पूछेंगे तो, 72 आवर्स पूछेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. समझ में आ गया? नेक्स्ट आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम A ball is dropped from the height of 80 feet. A ball is dropped from the height of 80 feet. The ball is such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. How high does the ball rebound on 6th bounce? 6th bounce के बाद वो कितना हाई जाएगा? तो आई विल से A इज इक्वल टू 80 फीट. ना ये मैथ्स में आपको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लेट इट बी 80 फीट, ठीक है. एंड द कॉमन रेशियो इज 3/4. कॉमन रेशियो इज 3/4. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट हाइट बाउंस? फर्स्ट बाउंस हाइट वी कैन से. फर्स्ट बाउंस हाइट it is equal to 3/4 into 80. बराबर है क्या? दैट विल बी AR. क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को, ठीक है. सेकेंड बाउंस हाइट कितना होगा? जो भी कुछ पहला वाला हाइट था उसका 3/4. सो इट विल बी 3/4 into 3/4 into 80. दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3/4. 80 into 3/4 का स्क्वायर, करेक्ट.
सो हाउ शैल आई राइट इट? इट विल बी ए आर स्क्वायर. थोड़ा मॉडिफाई होगा फॉर्मूला यहाँ पर, समझ में आ गया? तो लाइक वाइज कैन यू टेल मी व्हाट इज सिक्स्थ बाउंस हाइट? सिक्स्थ बाउंस हाइट क्या होगा? इट विल बी ए आर रेज टू 6. And what is nth bounce height? They are also asking what is nth bounce. So nth bounce height is given by a r raised to n. Substitute कीजिएगा. This is 80 into 3/4 raised to 6. तो कितना आएगा ये हाइट? देखिए ज़रा. I think that's it. यही आंसर दिया है उन्होंने. They are given same answer. और ये क्या हो जाएगा? 80 इंटू 3/4 रेज टू n. इज दिस ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. I'll go for the next question. Mosquitoes are growing. बैक्टीरिया, मॉस्किटो, बढ़िया है ना, मस्त है. Mosquitoes are growing at the rate of 10% a year. 10% a year. ठीक है. If there were 200 mosquitoes in the beginning, so A is equal to 200. Write down the number of mosquitoes after 3 years and 10 years, n years. Okay. I'll say number of mosquitoes after first year. Number of mosquitoes after 1 year. क्या होगा बताइए? 200 इंटू 10% बढ़ रहे हैं ना वो, बराबर है क्या? तो आर क्या होगा? मतलब जो भी प्रेजेंट वैल्यू होता है उसका, उसको मैं इंटू कितना करूं? 10% बढ़ रहे हैं ना वो, तो कैसे लिखूंगा? देखो 100 अगर है तो उसके कितने बन जाते हैं? 110. 10%. अगर पहले वाले 100 है तो नए कितने बनेंगे? 110. क्यों? बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग बाय 10%. परसेंट पर 100. तो पहले अगर 200 है तो नए कितने बनेंगे? 200. इसके लिए इतना, तो इसके लिए कितना? दिस इंटू दिस अपॉन दैट अपॉन 100. दैट मीन्स दिस इज 200 इंटू 1.1. So this is the common ratio. Common ratio, did you understand how I did this calculation? It is 1.1. Is this okay? समझ में आ गया क्या? So this is into 1.1. समझे? अच्छा, अब ये आफ्टर 2 years कितने हो जाएंगे बताइए? नंबर ऑफ मॉस्किटोज, नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 2 years जो भी है, नहीं, अब दूसरे साल में पहले इतने थे अवेलेबल, ये कितने थे? इट इज़ 200 इंटू 1.1. लेकिन इसका भी 10% बढ़ेगा ना, इसका 10% बढ़ेगा, मतलब इंटू 1.1. समझे क्या? मतलब कुल मिलाकर मुझे क्या लिखना पड़ेगा उसको? इट विल बी 200 इंटू 1.1 का स्क्वायर. समझे क्या? दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर and this is simply equal to a into r after 1 year, after 2 years. So likewise, can you tell me after 3 years now? Now the question is number of mosquitoes after 3 years. बोलिए, number of mosquitoes after 3 years क्या होगा बताइए? It will be 200 into 1.1 का क्यूब. After 10 years, after 10 years, it will be 200 into 1.1 raised to 10. And after n years, (200) into 1.1 raised to n, and that's the answer. Is this clear? Any doubts? Next question. The numbers x minus 6
2x and x square, they are in geometric progression. Find x geometric progression में है. अगर वो GP में है, let me call these numbers as A, B, C. Let me call these numbers as this is A, this is B and this is C. अगर वो geometric progression में है तो A upon B is equal to C upon B and therefore this is B square is equal to AC. A upon, sorry, ये क्या लिखना पड़ेगा मुझे? B upon A. Second term upon first term is T3 upon T2. Did you understand that? If three numbers are in GP, then B square is equal to AC. Is that clear? चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे. तो B square मतलब 2x का square is equal to A is x minus 6 and this is x square. Any doubts? Square it, simplify it, क्या मिलेगा देखते हैं. So this will give me 4x square is equal to x cube minus 6x square. Transfer everything on this side, this will become 4x square. अच्छा इस तरफ लेके आते हैं तो क्या बनेगा बताइए. This will become x cube minus 4 minus that is minus 10x square is equal to 0. सही है. Take x common, ब्रैकेट में आएगा x square minus 10 is equal to 0. मतलब either x is equal to 0 और x square is equal to 10. समझे क्या? So x is equal to x minus 6. सही है ना. x square minus 10 आएगा ना रे. नहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ यहाँ पे. यहाँ से x square कॉमन आएगा ना रे. सो x is equal to 0 और x is equal to 10. समझे? x is equal to 0. अब 0 होके फिर ये वाला नंबर्स क्या बन जाएंगे? 0 minus 6 0 and 0 ऐसा बनेगा. सो दिस इज़ नॉट द आंसर क्योंकि ये बनेगा -6 फिर ये 0 आएगा और फिर ये भी 0 आएगा. सो विल एक्सेप्ट दिस वैल्यू. नाउ x इज इक्वल टू 10 तो ये क्या आएगा? नंबर्स क्या आएंगे? x इज इक्वल टू 10. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. दूसरा पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने? फर्स्ट टर्म इज x minus 6. सो x minus 6 that is 10 minus 6 that is equal to 4. And the next thing they are asking what is the nth term. अब nth term लिखना है ना मुझे. For nth term I'll write down all these terms here. क्या क्या? x minus 6, 2x and x square. Now when I'll put x is equal to 10, this is 10 minus 6 is 4, 10 to the 20 and 10 का square 100. समझे? इसको मैं बोल सकता हूँ the first term. The first term is a is equal to 4. कॉमन रेशो होगा T2 अपॉन T1 मतलब 20 अपॉन 4 5 या तो फिर 100 अपॉन 20 वो भी 5 ही आएगा. एंड दे वांट नाउ nth टर्म. व्हाट इज द nth टर्म इज गिवन बाय a r raised to n. सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. a is 4, r is 5, so this is the answer. 4 into 5 raised to n. Is this clear? a r raised to n minus 1 होता है. हाँ तो this is n minus 1. Is this okay? That's the answer. Any doubts about that? अगला question. Go for the next question now. Well, that completes this exercise. I'll go for the next part now. ये exercise खत्म हो गया यहाँ पे. In arithmetic progression, the nth term is given by a plus n minus 1 into d. सही है? Correct ना? And then there is a formula for sum of n terms also, which is n by 2. Bracket के अंदर आएगा 2a plus n minus 1 into d. I hope you remember this. इसके बाद अभी इस साल हमने क्या सीख रहा हूँ? हम सीख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला वाला फॉर्मूला आप लोगों ने क्या सीखा? या Tn is equal to a r raised to n minus 1. I hope you know this. Correct? तो इसी तरह से इसी प्रकार से यहाँ पर अब हम Sn का फॉर्मूला सीखने वाले हैं. सम ऑफ n टर्म्स.
इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है. सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय a इंटू 3 फॉर्मूले या 2 फॉर्मूले देखेंगे, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर दैन 1. और वही फॉर्मूला हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, अगर r इज लेस देन 1. तो ये पहला फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को. देखिए इफ r इज लेस देन 1 तो ये है फॉर्मूला. और दूसरा उसी के आगे ऊपर दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? प्लीज पुट इट इन द बॉक्स. पुट इट इन द बॉक्स प्लीज. ये रहा सेकंड फॉर्मूला. और अगला एक्सरसाइज पूरा ये SN वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है. इज दैट क्लियर? मार्क कर लिया. लेट्स बिगिन. सो लेट्स बिगिन नाउ. वेल, इसमें से मैं सॉल्व करूंगा. कौन सा सॉल्व करूं? कोई भी सॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन कर लेते हैं. आई विल सॉल्व दीज टू. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. क्या आएगा बताइए. फॉर द फॉलोइंग GPs फाइंड आउट SN 1 सब पार्ट 3. क्या दिया है? 0.7, 0.07, 0.007. Now always this will be the first term, correct? So a is equal to 0.7. Can you tell me what is r is equal to? It is actually T2 upon T1. मतलब 0.07 upon 0.7, that is equal to 0.1, right? 7 कैंसिल. देखो ना यार, क्या this is 1 upon 100 and this is 10 upon 1, that is 1 upon 10. डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, प्लीज़ ग्रो अप नाउ. तो दिस इज़ r 0.1. और फिर SN के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं. व्हाट इज SN इज इक्वल टू r. ये r जो है, इज दिस r लेस देन 1? यस. तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला? A1 बोलिए. अरे बाबा, r का वैल्यू लेस देन 1 है. 2 फॉर्मूले बताए ना मैंने, एक तब और एक कब. समझ में आ गया? समझे? ये वाला क्यों? बिकॉज r इज लेस देन 1. तो नो व्हाट इज a? 0.7. 1 माइनस 0.1 रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, that is 0.9. so this will become 7 upon 9 into 1 minus 0.1 is 1 upon 10 raised to n. तो कुल मिलाकर क्या आएगा? 7 upon 9 into 1 minus 1 upon 10 raised to n. This is the answer. Is this clear to all? Is this okay? समझ में आ गया? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 5. सो 1 सब पार्ट 4 ये रहा. दिस इज रूट 5 minus 5, 5 root 5 minus 25 and so on. Now first of all tell me what is the first term. Root 5 is the first term. A is equal to root 5. फिर what is the common ratio? T2 upon T1 minus 5 upon root 5, that is equal to minus root 5. सही है. अच्छा, इसका मॉड्यूलस कितना होगा? मॉड्यूलस ऑफ r इज रूट 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1. तो SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a r रेज टू n माइनस 1 upon r minus 1, that is a is what? root 5 into r is this minus root 5 raised to n minus 1 divided by r minus 1.
minus root 5 minus 1. Is this okay? So that's how we will write. यही हम आंसर करके लिख लेंगे, ठीक है. सो यहाँ से माइनस साइन हम कॉमन निकाल सकते हैं और वो ऊपर जोड़ देंगे. सो दिस इज माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 5. और इधर क्या आएगा, यहाँ से भी माइनस साइन बाहर निकाल के इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं. करेक्ट ना? रूट 5 इज लेस देन 1 कहाँ से आ गया ये? एक मिनट, ये माइनस है ना, मैं मॉड्यूलस लूँगा ही नहीं, डायरेक्ट आर ही ले लेता हूँ. आई टेक ओनली आर हियर. तो आर अगर ले लेते हैं तो क्या बनेगा? आई टेक दिस एज आर इज इक्वल टू माइनस रूट 5 विच इज़ लेस देन 1. और मैं फॉर्मूला दूसरा वाला चेंज कर लेता हूँ. क्या फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे? a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर. सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. a इज रूट 5, 1 माइनस रूट 5 रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस रूट 5. सो दैट विल बी, दैट्स द आंसर एक्चुअली. ये प्लस हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं. आपको चाहिए तो आप यहाँ से माइनस साइन बाहर ले सकते हैं. सो दिस विल बिकम माइनस रूट 5 अपॉन 1 प्लस रूट 5. और यहाँ से माइनस साइन बाहर गया, तो दिस इज माइनस रूट 5 रेज टू n minus 1, something like this. That's the answer. Is this okay? I think I'll stop here today. Yeah.